की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगला चैप्टर है, आज से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। बेसिक, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे कहाँ से शुरू होता है, समझेंगे, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात को आप लोग जानते हैं कि ए जैसे अनुपात बी, अनुपात का चिन्ह होता है दो बिंदी, ए अनुपात 2। जैसे ए अनुपात बी बराबर दे दिया आपका 2 अनुपात 3, तो ये जो होगा 2 ए का मान होगा। इसको कैसे करेंगे, जैसे ए बटे बी, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी, ए बटे बी बराबर 2 बटे 3 इसे लिख सकते हैं। तो ए का मान आपका 2 हो जाएगा, बी का मान आपका 3 हो जाएगा। अनुपात मतलब कोई भी वस्तु हो उसे 2 अनुपातों में बांटना। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है आपका, 100 रुपया है, इसे हमें 3 अनुपात 7 अनुपात में बांटना है। 3 अनुपात 7 यानी 100 रुपए को हम 3 अनुपात 7 में बांटेंगे दोस्तों। तो अनुपात का मतलब होता है कुछ न कुछ उसमें कॉमन जरूर होगा। जैसे 3 है, 7 है, इसमें कुछ न कुछ कॉमन है, तभी इसको जोड़ेंगे तो 100 के बराबर होगा। मान लीजिए आप x कॉमन है या कुछ भी मान लीजिए x कॉमन है। 100 रुपए को हमें 3 अनुपात 7 में बांटना है हमें। जैसे 2 लड़के हैं, एक को तीसरा हिस्सा देना है, एक को 7 हिस्सा देना है, यानी कि 3 हिस्सा और 7 हिस्सा। तो उसमें दोस्तों कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा। मान लीजिए आप इसमें x कॉमन है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर 100 होगा। तो 3x प्लस 7x करेंगे बराबर 100 होगा। तो 7 3 10, x बराबर 100 होगा। x बराबर आपका आएगा 10। ये आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे 3 अनुपात 7 में बांटना है तो इसमें कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 7x हो जाएगा आपका। जब जोड़ेंगे तो 3x प्लस 7x इसी के बराबर 100 होगा आपका। 100 होगा तो 10x बराबर 100, तो x बराबर आपका 10 आ गया। तो जो इसका हिस्सा होगा 3 इंटू x है, तो x का मान 10 है, तो इसमें पूरा करेंगे कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 70। यानी कि एक को 30 रुपए मिलेगा, एक को 70। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 3 अनुपात 7, 30 अनुपात 70 नहीं लिखेंगे। अनुपात वो संख्या होती है जिसमें सिर्फ कॉमन एक हो, यानी कि वो दोनों और किसी संख्या से ना कटे। जैसे आपका मान लीजिए आप 5 अनुपात 10 लिख दिए, तो ये आपका अनुपात गलत है, ये अनुपात नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, एक के अलावा और संख्या कॉमन है। जैसे इसको हम काट सकते हैं, 5 से एक बार काटेंगे 2, तो आपका रेशियो ये होगा, अनुपात 1 अनुपात 2 होगा। इसको आप और किसी संख्या से नहीं काट सकते, इसमें सिर्फ कॉमन एक है। या ऐसे कह लीजिए जिसका HCF यानी कि मस 1 हो, सिर्फ वही हो सकता है अनुपात में। तो आइए दोस्तों समानुपात देख लीजिए। जैसे आपका A अनुपात B समानुपात दिया है C अनुपात D। ये जो आपका चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है, इसका मतलब बराबर होता है दोस्तों। जैसे इसको हम लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, पहले आपने देख लिया। और समानुपात को बराबर में, यानी A बराबर C के है, B बराबर D के है, तो ये आपका समानुपात होगा, ये आपका अनुपात होगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अनुपात में हमें देखना है विलोमानुपात किसको कहते हैं, जटिल अनुपात कैसे निकालेंगे हम, द्विघाती अनुपात कैसे निकालेंगे, वर्गमूला अनुपात, घनानुपात, घनमूला अनुपात। दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा आगे। जैसे आपको देखना है विलोमानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रेशियो। इंग्लिश भी देखते रहिए और हिंदी भी, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में लिख के कभी कभी आ जाता है। तो विलोमानुपात जैसे आपका दिया है A अनुपात B, इसका विलोमानुपात ज्ञात करेंगे। तो विलोम का मतलब आप लोग समझते होंगे उल्टा उसका, तो इसका विलोमानुपात क्या होगा। जैसे हम इसे लिख सकते हैं A 1 बटे A अनुपात 1 बटे B। लेकिन दोस्तों ये कभी अनुपात नहीं होगा, अनुपात को बटे में भी हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका हम लस लेकर मतलब श्रेणी भी लिख सकते हैं।
अनुपात आपका बटे में नहीं होगा, 1:a है, विलोमानुपात विलोम तो होगा, उसका उल्टा तो लिख लिए। लेकिन इसको अगर हम लस लेंगे, ए और बी का लस, हर का लस लेंगे तो आपका लस ए बी हो जाएगा। जब यहाँ से ए बी आपका लस हो गया, इसमें ए का भाग देंगे तो जब ए से भाग देंगे तो ए कट जाएगा, आपका बचेगा बी। और जब अनुपात बी से भाग देंगे तो आपका बचेगा ए, तो ए हो जाएगा। ये बी का एक में गुणा होगा, जैसे ए का भाग दिए इसमें तो आपका ए से ए कट गया, बी बचा, फिर बी का एक में गुणा करके लिखेंगे, बी एक का बी, फिर यहाँ से काटेंगे, बी कट जाएगा, आपका ए बचेगा, ए का एक में गुणा करेंगे तो आपका ए ही आएगा। तो यानी कि इसका विलोमानुपात आपका जो होगा बी अनुपात ए हो जाएगा दोस्तों। ए अनुपात बी का विलोमानुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, उसी का ठीक उल्टा। जैसे देख लीजिए आपका दिया है 3:4 का विलोमानुपात बताइए, 3:4 का विलोमानुपात बताइए, इनवर्स रेशियो। तो इसको आप लिख सकते हैं 4:3, इसका विलोमानुपात 4:3 हो जाएगा। या आप ऐसे निकाल लीजिए, 1/3 लिखेंगे, इसको 1/3 अनुपात 1/4 लिखेंगे, फिर इसका लस लेंगे तो लस आपका 12 हो जाएगा। तो 3 का इसमें भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4, फिर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 3 12, 3 का एक में गुणा करेंगे 3, आपका आ गया 4:3। तो इसका विलोमानुपात 4:3 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं जटिल अनुपात। विलोमानुपात आपका हो गया, अब देखेंगे जटिल अनुपात। जटिल अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। तो जटिल अनुपात को देखेंगे कैसे निकालेंगे। जटिल अनुपात जैसे आपका दे दिया 3:4 कामा 5:6 कामा 2:3, इसका जटिल अनुपात बताइए। चाहे 2 ले लीजिए आप, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे जैसे करिए। मान लीजिए आप पहले 2 लेकर निकालेंगे, 3:4 कामा दिया है 5:6 का जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो बताइए। तो जटिल अनुपात दोस्तों हम निकालते हैं, पहले पद का आपस में गुणा कर देंगे, उसके बाद अंतिम पद का आपस में गुणा कर देंगे, उसका रेशियो ही हमारा जटिल अनुपात होगा। पूर्व पद का गुणा करेंगे हम अंतिम पद का। जैसे इसका पहला पद 3 है, इसका पहला पद 5 है, तो 3 × 5 हो जाएगा, अनुपात में 4 × 6। मतलब कि इसका लास्ट वाला करेंगे, इसका पहला वाला, पहले का गुणा कर लेंगे। अगर 3 तो दिया होता, जैसे कामा देके 2:3 दिया है, तो 3 × 5 × 2 हो जाता। पहले वाला का गुणा कर लेंगे, फिर अनुपात में लास्ट वाला जो तीनों के दिया रहेगा उसका गुणा कर लेंगे। वही उसी का रेशियो जब निकालेंगे तो वही आपका जटिल अनुपात होगा। जैसे आपका हो गया 3 × 5 अनुपात 4 × 6 है, तो इसको गुणा कर लीजिए 15 × 24। तो ये अभी आपका कंप्लीट रेशियो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है अभी। तो क्या कॉमन है, अगर 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, आपका ये आएगा 5:8। ये आपका जटिल अनुपात होगा। जटिल अनुपात आपका यही था 15:24, लेकिन उसमें कुछ अभी कॉमन है, मतलब कटेगा अभी और किसी संख्या से, तो उसको हम काटेंगे। कब तक काटेंगे, जब तक ये दोनों अंक 1 के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, यानी उसका मसा 1 रहे, 5:8 का। तो आपका जटिल अनुपात ये हो जाएगा। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे 2:3 है, 7:3 है, 4:5 है, तो इस तीनों का जटिल अनुपात बताइए, कंपाउंड रेशियो। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले वाले पद का गुणा कर लेंगे, 2 × 7 × 4, अनुपात में लास्ट वाली संख्या का गुणा कर लेंगे, तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो 2 × 7 = 14, चौका 56, आपका हो जाएगा 56 × 3 × 9 = 45। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा और किसी संख्या से कटेगा कि नहीं, तो ये आपका और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसको अगर मान लीजिए 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, तो आपका रेशियो यही होगा 56:45। तो ये आपका जटिल अनुपात हुआ, कंपाउंड रेशियो। तो अब आइए देखते हैं हम लोग द्विघाती अनुपात। अब देखेंगे हम लोग द्विघाती अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसे वर्गानुपात भी बोलते हैं। द्विघाती अनुपात कहिए या वर्गानुपात, वर्गानुपात, इसी को द्विघाती अनुपात कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे आपका दे दिया
4:5 का वर्गानुपात बताइए। 4:5 का वर्गानुपात बताइए। तो जो आपका अंक दिया रहेगा इसी का हम वर्ग कर देंगे, वर्ग करके उसी का अनुपात निकाल देंगे। जैसे इसका वर्ग करेंगे तो 4 × 16, इसका अनुपात करेंगे वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, ये किसी संख्या से हम नहीं कटेगी, तो हमारा वर्गानुपात क्या होगा 16:25 हो जाएगा। जब भी किसी संख्या का अनुपात में दिया है उसका वर्गानुपात पूछे तो उसका हम वर्ग कर देंगे, उसी का रेशियो निकाल देंगे। जैसे आपका दिया है 3:6:5, इसका पूछ लिया आपका वर्गानुपात बताइए, तो इसका वर्गानुपात कैसे करेंगे, तीनों का वर्ग कर देंगे। 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36, 5 × 5 = 25, आपका कितना हो गया 9, 36, 25। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे 9 और 36 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 25 कटेगा नहीं। कब हम काटेंगे, जब तीनों संख्या कटे, किसी भी संख्या से तीनों संख्या कटे, तो आपका वर्गानुपात का रेशियो यही होगा 9:36:25 दोस्तों। तो आइए हम आगे देखेंगे, आपका वर्गमूलानुपात है। वर्गानुपात आप लोग समझ गए होंगे, तो देखिए आपका वर्गमूलानुपात है। वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात। यहां से देखेंगे वर्गमूलानुपात इसको हम कैसे करेंगे, जैसे आपका दिया है 25:49, आपका दिया है 25:49। इसका आपको पूछे इसका वर्गमूलानुपात बताइए, तो वर्गमूलानुपात क्या हो जाता है, उसको हम अंडर रूट में करेंगे 25:49। तो वर्गमूलानुपात ये होगा आपका, मतलब कि उसका वर्गमूल के अनुपात को ही वर्गमूलानुपात कहते हैं। तो अलग अलग इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, करीब 5 का, और इसका 49 का हो जाएगा आपका 7। इसी के अनुपात को वर्गमूलानुपात कहते हैं। किसी भी जो अनुपात दिया है उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका रेशियो अगर बता देंगे तो वही आपका हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया 5:5। आगे देख लीजिए, जैसे आपका दिया है 144, आपका दिया है 25, 169 दिया है। इसका आपका पूछ लिया वर्गमूलानुपात बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट पहले कर लेंगे 144 अनुपात अंडर रूट 25 अनुपात 169, अंडर रूट में 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 12 अनुपात इसका 5 अनुपात 13। आपका यही वर्गमूलानुपात होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो 12:5:13। तो आइए आप देखते हैं हम घनानुपात। पहले इसको समझ लीजिए बेसिक तरीके से, फिर आगे सवाल लगाएंगे हम लोग, अच्छे सवाल लगाएंगे। घनानुपात कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात या इसी को त्रिघातीय अनुपात भी कहते हैं। घनानुपात या कहेंगे त्रिघातीय अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसको देखेंगे, जैसे आपका दे दिया 2:3:4 का घनानुपात बताइए या त्रिघातीय अनुपात बताइए। तो शब्दों से हम लोग अगर अर्थ देखेंगे तो स्पष्ट है इसका दोस्तों। घनानुपात यानी इसके घनों का अनुपात, इसका हम घन कर देंगे, उसी का अनुपात बताएंगे, वही घनानुपात होगा। या त्रिघातीय अनुपात कह रहा है कि 3 घात इसके होगा, जो उसका मान आएगा उसी के अनुपात को त्रिघातीय अनुपात कहेंगे। तो घनानुपात देखेंगे इसका, तो 2 पर क्यू करेंगे, अनुपात 3 पर क्यू, अनुपात 4 पर क्यू। तो इसका मान कितना होगा, 2 का क्यू करेंगे 8, इसका करेंगे 27, इसका करेंगे 64। तो आपका अनुपात क्या होगा 8:27:64। इसका घनानुपात जो होगा 8:27:64। यही आपका आंसर होगा इसका। कोई भी ले लीजिए संख्या, उसका घनानुपात पूछे तो उसका घन करके उसका रेशियो निकाल लीजिए। जैसे और क्वेश्चन ले लीजिए 7:5, इसका पूछ लिया आपका घनानुपात बताइए, तो क्या करेंगे, इसका घन कर लेंगे, 7 का घन इंटू 5 का घन मतलब 3, उसके घात पर 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो आपका आएगा 343 अनुपात 125, 5 का क्यूब करेंगे 125, यही आपका हो जाएगा घनानुपात 343 अनुपात 125। तो आइए अब देखेंगे घनमूलानुपात।
घनमूलानुपात सब ट्रिप्लेट रेशियो होगा दोस्तों, घनमूलानुपात। ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो जैसे कब पूछ लिया रेशियो देके द्विघाती अनुपात, जब आप जानते रहेंगे तब ना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, घनमूलानुपात जैसे आपको दे दिया 343 अनुपात 125 अनुपात 8, ये आपका दे दिया। अब इसका पूछ लिया घनमूलानुपात बताइए, तो इसका घनमूल निकाल देंगे और उसी के अनुपात को घनमूलानुपात कहेंगे। मतलब घनमूल निकाल के उसका रेशियो बता देंगे, वही आपका घनमूलानुपात हो जाएगा। तो इसको करेंगे, घनमूल इसका हो जाएगा आपका अनुपात 125 अनुपात 8। तो इसका घनमूल होगा आपका 7, इसका होगा आपका 5, इसका होगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या होगा 7 अनुपात 5 अनुपात 2। तो इसका घनमूलानुपात आ गया 7 अनुपात 5 अनुपात 2। आगे देख लीजिए, जैसे आपका दिया है 216 अनुपात 64, 216 अनुपात 64, इसका घनमूलानुपात पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 216 अंडर रूट करेंगे 64 को अंडर रूट 3, तो आपका हो जाएगा इसका 6 का ये घन है 216, इसका घनमूल 6 हो जाएगा, इसका मान आपका 4 हो जाएगा। तो अभी रेशियो ये आपका बचा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी नहीं, ये आपका घनमूलानुपात निकालने के लिए क्वेश्चन है आपका, सॉरी। तो यहाँ से देखिए रेशियो अभी इसमें कुछ कॉमन है, ये कर सकता है। जैसे 2 से काटेंगे 3 अनुपात 2, तो आपका रेशियो ये होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या दिया रहे लास्ट में, अगर वो किसी संख्या से कटे तो उसको काट के तब रेशियो बताइए। ये आपका गलत हो जाएगा 6 अनुपात 4, तो आपका अनुपात ये होगा 3 अनुपात 2। तो दोस्तों आप समझते हैं, आप लोग समझ गए होंगे अनुपात में विलोमानुपात, जटिल अनुपात, द्विघाती अनुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। तो अनुपात और समानुपात भी देख लिए। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। हम लोग समझ लिया क्या होता है अनुपात, समानुपात, जटिल अनुपात, सारे चीज हम लोग समझ लिए। अब कल से हम लोग दोस्तों इस पर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जरूर बनिए, हमारे क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि बेसिक से देखेंगे और पूरा चैप्टर देखेंगे और बेहतरीन से पढ़ाएंगे। हम काफी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, समझ में भी आएगा, आप लोग मेहनत करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और आप लोग कुछ सपोर्ट करिए हम लोगों का। जय हिंद, जय भारत।